Assalamu alaikum everyone. Welcome to Romania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah. आज का व्लॉग सुबह 10 बजे बारिश इंजॉय करते हुए स्टार्ट कर रही हूँ। लाहौर में लास्ट वीक से मानसून का जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता तो बहुत प्लेजेंट है, पर उन लोगों का सोच सोच कर टेंशन होती है जिनके घर ज़्यादा बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आजकल तो इंडिया ने पानी खोल देने की वजह से रावी की हालत भी काफ़ी बदतर हो रही है। इर्द गिर्द के इलाके बहुत मुतासिर हो रहे हैं। ईद से पहले की सफाई तो होती ही है सब घरों में, लेकिन बड़ी ईद के बाद काफ़ी दिन सफाई में लग जाते हैं कुर्बानी की वजह से। मेन तो घर के जूते जो बाहर से आते हैं ना, अपने साथ गन लेकर आते हैं। घर का मेन डोर तो मैं ज़्यादा लॉक ही रखती हूँ और आने जाने के लिए साइड लॉन का दरवाज़ा यूज़ हो रहा होता है। इसलिए इस दरवाज़े के पास ही ये शू रैक रखा हुआ है, जिस पर रूटीन में पहनने वाली चप्पलें, सैंडल या फिर वॉक के लिए जॉगर्स और स्निकर्स वगैरह के फौरी पकड़ें और पहन लें। लड़कों के जूते ज़रा ज़्यादा गंदे होते हैं नीचे से, क्योंकि थोड़े केयरलेस होते हैं। तो दरवाज़े के पास रखा ये शू रैक आज साफ़ करवा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी पहनने वाले शूज़ तो अलमारी के रैक्स में बड़े होते हैं, वो तो ऑफ एंड ऑन साफ़ हो रहे होते हैं। बट इनकी जो है क्लीनिंग मैं रूटीन में वीक में एक दफ़ा करवा लेती हूँ। वैसे भी हरम को अपनी यूनिवर्सिटी के शूज़ भी इसी रैक पर हर वक्त अप टू डेट चाहिए होते हैं, इसलिए उसके शूज़ भी अच्छी तरह साफ़ करवा कर रखने हैं मुझे। आजकल तो वैसे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हैं, लेकिन कभी भी इसको कहीं भी कोई भी शू पेयर की ज़रूरत होती है तो मुझे आवाज़ें लगा रहा होता है कि फ़ौरन मुझे ना अभी हाज़िर कर दें। तो मैं फिर इसी शू रैक पर उसके जो तकरीबन 2-3 जो वो शूज़ नॉर्मली पहनता है वो मैं फिर यहाँ पे साफ़ करवा कर रख देती हूँ। उसके शूज़ का मुझे बहुत होता है, क्योंकि बाकी सब लोग तो अपनी अपनी चप्पलें देख कर पहन लेते हैं, तो उसके फिर स्निकर्स, जॉगर्स वगैरह इस तरह से मैं साफ़ करवा के रेडी करवा के रखती हूँ, पॉलिश वगैरह करा के। शू रैक के ऊपर ही मैंने पॉलिश और उसका सारा सामान बास्केट के अंदर रखा हुआ है, तो साथ ही मैं फिर उसको साफ़ करवा के रख देती हूँ। तो इस तरह से ये शू रैक तो हो गया साफ़। तो मैं सुबह मॉर्निंग ड्रिंक लेते हुए सोच रही थी कि बेटियाँ भी क्या चीज़ होती हैं। हम खुद अपने हाथ से पाल पोस कर बड़ा करके खुशी खुशी उनको विदा कर देते हैं, और जब वो आती हैं तो मेहमान बनकर जितनी देर मर्ज़ी रह लें, लेकिन जाना तो फाइनली उनको होता ही है, चाहे अपने घर से अगले घर में ब्याह दें या फिर दूसरे मुल्क में। आज बच्चों की बुआ की बेटी अक्सा, जो 4 माह से पाकिस्तान आई हुई थी छुट्टियां गुजारने, तो आज सहरी के वक्त की उसकी वापसी इटली की फ़्लाइट थी और मुझे कह रही थी कि मामी जी जो भी हो जाए मैं आपसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। तो आज रात का खाना मैं उसके लिए रेडी कर रही हूँ। पाए मैंने बना लिए थे मेन्यू में, आज सोचा अक्सा पाकिस्तान का ट्रेडिशनल फूड इंजॉय करके जाए। वैसे तो अब हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन मैंने कहा चलो मेरे हाथ के पाए वो खा के जाए, इसलिए पहले मैंने पाए बनाए, उसके बाद ये आलू कीमा मैंने रेडी कर लिया। तो आलू कीमा बनाने के बाद फिर नेक्स्ट जो था वो मैं कह रही थी कि चावलों के साथ भी चलो दाल बना ली जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना ये गोश्त का ही सिलसिला चल रहा था। तो फिर मैंने इस तरह बोनलेस चिकन में ये दाल डाल ली। तो ये मेरी इन लॉज़ की फैमिली में एक बड़ा ही इनका सिग्नेचर फूड है। ये दाल जो है इसको मिक्स करके घोट के चिकन डाल के या दूसरा गोश्त डाल के, तो इसको बिल्कुल हलीम की तरह कर लेते हैं, थोड़ी देर कुकर लगा के ना, तो फिर बॉयल्ड चावल के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये फिर 3 डिशें मैंने रेडी कर ली। पाए के साथ नान मंगवा लिए और आलू कीमे के साथ रोटी, जिसको चाहिए थी रोटी भी बना ली, और दाल के साथ चावल बना लिए। तो अक्सा आई तकरीबन 9:30-10 बजे थी और 12 बजे उसको निकलना था। तो मीनवाइल जितनी बातें थीं उसके साथ कर ली। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन बहरहाल हम रोक भी नहीं सकते। बच्चियों को जब दूसरे घरों में ब्याह दें तो उनको जाना भी पड़ता है। तो खैर ये 2-3 घंटों का तो पता ही नहीं चला। हमारा भी मूड था कि हम साथ एयरपोर्ट जाएं, लेकिन फिर वो यही था कि उसकी बोर्डिंग जो है वो जल्दी हो जानी थी। फिर उसको हमने यहीं मिल लिया, अपने मामू के साथ वो मिली, और मिलते मिलते हम सब के साथ फिर वो रोना शुरू कर दिया उसने। तो हम सभी, हमारी आंखें जो हैं वो बाहर आईं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर नेक्स्ट साल ही उसका जो है वो अगला विज़िट होना था। तो बच्चों की छोटी बुआ भी आई हुई थी उसको लास्ट टाइम मिलने के लिए। तो वो फिर बहुत रोई जाते जाते, और हमारे भी दिल जो है इस तरह उदास से कर गई। और बाजी को देख देख कर तो मुझे ज़्यादा हो रहा था, जिनके पास वो 4 महीने रह कर गई थी, वो बेचारी बहुत ही अफसरदा नज़र आ रही थी।
जी ने उनको कहा भी कि आप एयरपोर्ट उनको ड्रॉप करके तो वापसी इधर ही आ जाना, एक आधा दिन इधर रहना, ताकि थोड़ा सा आपका दिल सेट हो जाए। तो देखें कि वो आती हैं या नहीं। तो खैर इस तरह से उनको विदा किया। तो यहाँ पर मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। और हाँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी काफ़ी लोगों ने, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।